बड़ी गालियां सुनना पड़ती हैं। फौज के हक में बात करना तो क्या, थोड़ी सी हमारी बातों से रिफ्लेक्शन ही क्यों ना आ जाए कि ये बंदा फौज के हक में बात कर रहा है। बुलाए ना जरा उन्हें, आज उनके सामने वो वीडियोस रखें जो आज देख देख के हमें इनबॉक्स वो जो गालियां हमें भेजी गई हैं, तुम तो उसके हक में बात कर रहे थे, ये वीडियोस देखो। आज तो भाई उसने तो फट्टे पट के रख दिए। वो जो औरत है वो किक के मारती फिर रही है, वो एक वीडियो उस पे एक पिक्चर भी है, वो जोर से वो जो टांग मारती है बैरियर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदा की कसम बड़ी गालियाँ सुनना पड़ती हैं। फौज के हक में बात करना तो क्या, थोड़ी सी हमारी बातों से रिफ्लेक्शन ही क्यों ना आ जाए कि ये बंदा फौज के हक में बात कर रहा है। मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ से अंदाज़ा लगे रियासत और अवाम के दरमियान कितने फासले पैदा हो चुके हैं। सरहद यूनिवर्सिटी वाला जो वाक़या हुआ, कल जो कुछ हुआ, हमने थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अंदाज में बात की। उसके साथ हम पे क्या गुजरी, थोड़ी देर के बाद आपके सामने वो तफसीलात रखते हैं। और आज जो कुछ हुआ, वो जो मगरूर, मुतकब्बिर और बिफरी हुई औरत, उसकी जो वीडियो सामने आई, वो जो कर्नल की बीवी, उसने शौहर को तो फह लगवा दिया है, उसका तो कोर्ट मार्शल होगा ही होगा। पाक फौज के इदारे को भी बदनाम कर रही है और इन दोनों के साथ साथ हमें भी गालियां पड़वा रही है। इसकी मजीद तफसीलात थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखते हैं। अपना रोना रोते हैं आपके सामने, माजरत के साथ इंतजार कीजिएगा। और ये जो मामला है सरहद यूनिवर्सिटी वाला, ये सिर्फ सरहद यूनिवर्सिटी तक अब नहीं रहा, ज्यादा आगे चला गया है। आज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के तलबा ने एहतजाज किया है। खुदारा उस नहज तक मामलात को ना लेकर जाएं कि ये जो नफरत है जिसका थोड़ी देर पहले हमने इजहार किया है, इसको मजीद आगे ले जाएं, ना करें ऐसा। अच्छा भाई, पुलिस का जो किरदार है इसमें, और वो सहाफी, वो जो कासा लेसी से बाज नहीं आते, कल एक दम से मुनाफकत के गटर उबल पड़े। भाई वो सहाफी कहां गए, बुलाए ना जरा उन्हें, आज उनके सामने वो वीडियोस रखें जो आज देख देख के हमें इनबॉक्स वो जो गालियां हमें भेजी गई हैं, तुम तो उसके हक में बात कर रहे थे, ये वीडियोस देखो। ये उस औरत का किरदार है, वो किक्के मारती फिर रही है, वो गिरबान पकड़ती फिर रही है, वो धमकियां देती फिर रही है। उसकी रौनियत, उसकी वो जो एक मगरूर है, तकब्बुर है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें, वो सब कुछ अयां है। हमें भी उसने गालियां पड़वाई हैं। इनबॉक्स में इतनी गालियां आई हुई हैं, वॉइस नोट की सूरत में भी है। कहते हैं तो आपके सामने रख देते हैं, बल्कि अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स करे। और फेसबुक का हमारा जो पेज है, ऑफिशियल पेज है फ़हद हमदानी के नाम से, क्योंकि यूट्यूब का हमारा जो चैनल है फ़हद हमदानी के नाम से, उसके साथ साथ यही वीडियो एज इट इज़, यही जो कंटेंट है, ये फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे भी हम अपलोड करते हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद और क्या तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो सहाफ़ी हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। कल कुछ सहाफ़ी एकदम से सामने आ गए, उसमें एक खातून भी है, गरीदा फारूकी साहिबा। अच्छा, उसके अलावा जावेद चौधरी साहब हैं। कल एकदम अच्छा, हमने उनको नहीं देखा, हमने सिर्फ उनके बयानात पढ़े। और अच्छा, कुछ बयानात हमने बाद में भी पढ़े जब हमने व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया था। पहले ये था कि हमने ये सोचा भाई एक औरत है, फिर ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, औरत ऑलरेडी एक पिसा हुआ एक एलिमेंट तस्वुर किया जाता है इस मुआशरे में। हम औरत के हक में बात करते हैं, एक फेमिनिस्टिक लेंजेस से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमने ये जो तफसीलात सामने रखें कल के व्लॉग में कि एक उसने अपने हस्बैंड को कॉल की, उसको हरास किया जा रहा था, वो आया है और जब वो उसको बचाने आया उससे हुजूम से, तो उस वक्त यह है कि वो वहाँ पर जो लड़के थे उनने उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसके खमद के साथ, वो जो कर्नल साहब हैं उनके साथ, असफंजार वाली जो कि चारसदा से बिलोंग करते हैं। और यह है कि उनका कॉलर पकड़ा गया और उनको थोड़ा धक्के शक्के दिए गए, वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रही हैं। तो उन्होंने जनाब सेल्फ डिफेंस में उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और उन्हें गोली चला दी अपने आप को बचाने के चक्करों में, और उसकी बीवी को भी जनाब वहाँ से बचा के ले गए। अब हमने सिर्फ इसी हद तक हमने बात की है न्यूट्रल एंड में बैठ के, और बाद में हमने ये भी कहा है, वाशगाफ अल्फाज में कहा है, उसने वर्दी में ये सारा कुछ किया है, वो गलत किया है, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक खामंद होने के नाते, या एक बाप होने के नाते, या एक भाई होने के नाते, या एक
इस मुआशरे का मर्द होने के नाते जो उसने किया है वो ठीक किया है। अब हमने ये भी कहा है, उसके बावजूद किसी को बात ही समझ नहीं आ रही। लेकिन आज जो कुछ हुआ, आज तो भाई उसने तो फट्टे पट के रख दिए। वो जो औरत है वो किक के मारती फिर रही है, वो एक वीडियो उस पे एक पिक्चर भी है, वो जोर से वो जो टांग मारती है बैरियर पे, वो बैरियर सामने गिर जाता है। वो पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है। हमने खुदारा इसीलिए हमने वो वीडियो जो है अपने ऑफिशियल जो हमारा पेज है फेसबुक का उस पे लगाई है कि हमें गालियां देना बंद करो, ना करो, हम माफी मांगते हैं, वीडियोस लगाई है हमने। लेकिन फौज जो इदारा है, कुछ भी है, जैसे भी आपके मामलात हों, उससे इख्तलाफात हों, पॉलिटिकल एंड के ऊपर, डेफिनेटली अब ज़ाती एंड के ऊपर तो फौज के साथ वो हैं ही नहीं। रियासत के साथ तो हमारा कोई टकराव है ही नहीं। रियासत के साथ मोहब्बत, इसकी बका और इसका जो वजूद है उसका तो हम दम भरते हैं। रियासत है तो हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो अनासर हैं, थोड़ा इनको भी लगाम डालनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, वो जो हज़ारा मोटरवे पे वो जो एक कर्नल की बीवी वाला वो जो वाक़या पेश आया था, अब ज़रा वीडियो जाके देखें, उसमें वो किस तरह के अल्फाज अदा कर रही थी, कर्नल की बीवी, कर्नल की बीवी। आज ये वाला वाक़या पेश आया और हम एडिटर साहब से कहेंगे एक दो वीडियो चलाएं, ज़रा हमारी वीडियो यहीं पे रोक दें और ये जो वीडियो है ये चलाएं ज़रा, ये एज इट इज़ लोगों को दिखाएं, जिसमें वो पुलिस वाले से वो छड़ी छीनती है और वो जनाब उनकी जनाब भागती है, वो जो वहाँ पर लड़कियाँ बाकी जो एहतजाज कर रही हैं, बैरियर को जाके हिट करती है। वो वीडियो ज़रा चलाएं, हमें दिखाएं, हम भी देखना चाहते हैं। ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने अब वो जो सहाफ़ी हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोचें, क्या आज भी उसका दिफा करेंगे? ये वो सहाफ़ी जो एकदम वो जो मुनाफ़कत का जिन्न लबादा उड़ा होता है, ये जो डॉक्टर नासरा साहिबा जिनको घसीटा गया रात के 2 बजे, वो जो हमारी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको घसीटा गया। ये सहाफ़ी उस वक्त कहाँ थे? यहीं पर ही हमारे बिल्कुल ये करीब, ये जो लिबर्टी चौक है, यहाँ पे लड़कियों को गिरबान से पकड़ के यहाँ पर ऐसे घसीटा गया पंजाब पुलिस की जानिब से। जूते उतर गए, उनको कपड़े उनके फट गए। जरताज गुल के साथ क्या कुछ किया गया। ये सहाफ़ी उस वक्त कहाँ थे? जरा इनसे खुद जाके पूछें। अब आते हैं जनाबे वाला, ये जो मामला है ये कहाँ तक पहुंचा है। थोड़ी देर पहले हमने आपसे ये कहा था ये मामला सिर्फ सरहद यूनिवर्सिटी तक नहीं रहा। आज एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज किया है और उनके हक में, वो जो सरहद यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात हैं, उनके हक में उन्होंने जनाब एहतजाज किया है। अच्छा, वो जो डॉक्टर जदून है वो तो निकल गया है ना, उसके पीछे भी साफ ज़रे पता नहीं पुलिस लगी हुई है या इदारे लगे हुए हैं, उसको तो पकड़ेंगे, उसको तो हशर नशर जो भी होगा वो जाने और इदारे जाने या पुलिस जाने। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, खुदारा ये अच्छा नहीं हो रहा। फौज की जो रही सही साख है, ऑलरेडी रियासत और अवाम के दरमियान बड़े फासले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फासले हैं। इनको एब्रिज करने की ज़रूरत है, इनको कम करने की ज़रूरत है, इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है। इमेज बिल्डिंग हो रही है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन मामलात को हकीकत की लेंस से भी गुजारें, जज्बात को साइड पर रखें, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को साइड पर रखें। कुछ भी हो जाए, उलमा कराम हैं, सियासतदान हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, बूढ़े सहाफ़ी हैं, ये जो भी हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोर लगाया जाता है कि फ़ौज की इमेज बिल्डिंग की जाए।
عوام اور فوج کے درمیان یہ جو فاصلے ہیں، ٹھیک ہے، ریئل ڈسٹینس ہے یا امیجنری ہے، واٹ ایور جو بھی ہیں صحیح، دے ڈو ایگزسٹ، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اور سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، آپ کو عوام کی نبض کا اندازہ ہو جائے گا یہ فاصلے کتنا زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دی جاتی معذرت کے ساتھ۔ ہم نے شروع میں جو آپ کے سامنے بات کی ہے وہ 200% حقیقت ہے۔ کسی کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ کو ہم وہ ان باکس کر سکتے ہیں، وہ جو سارا کچھ ہوا ہے۔ اب یہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے یہ جو طلباء نکلے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بتائیں، پنڈی اسلام آباد میں کم سے کم 50 یونیورسٹیز ہیں، 50 سے بھی غالباً زیادہ ہوں گی، مور دین 50 ہوں گی اراؤنڈ، ہاں دونوں ڈسٹرکٹ میں، ایڈجسٹنٹ اور بھی تو ڈسٹرکٹ ہے نا، ہاں 50 اراؤنڈ 50 ہوں گی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں یہ سارے طلباء باہر نکل آئیں، کیا ریفلیکشن جائے گا انٹرنیشنل ارینا پہ، پولیٹیکل ارینا پہ، انٹرنیشنل میڈیا کیسے اس کو کوریج دے گا۔ آلریڈی ہماری معیشت کے حالات دیکھیں، مذہبی معاملات کے حالات دیکھیں، سیاسی حالات دیکھیں، سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں، باجو کے ہمارے ہمسائے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے اس کو سامنے دیکھیں، ہمارا ایک بھی بارڈر ہمارا سیف نہیں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اندرونی معاملات میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بلوچستان کے حالات دیکھیں، KPK کے دیکھیں، کشمیر کے حالات دیکھیں، کیا کریں، کہاں جائیں۔ اوپر سے کچھ لوگوں نے جناب وہ میمز بنانے شروع کر دیں، اور وہ کرنل صاحب کے حق میں جناب گانے ریلیز ہو گئے۔ وہ کرنل صاحب بڑے بہادری کے ساتھ آتے ہیں، وہ عورت کو بچاتے ہیں، وہ اس کے آنسو نکل رہے ہیں، ارد گرد وہ اس طریقے سے جتھا کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو عورت ہے نا وہ خود سارے مردوں سے زیادہ مغرور ہے، متکبر انداز میں۔ آج جس طریقے سے اسے دندناتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آج جس طرح اس کو بالکل وہ ایک بفرا ہوا انداز میں اس کو دیکھا گیا ہے، کیا یہ عورت کہلانے کے لائق ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، یہ ویڈیو ذرا دیکھیں آپ، ایڈیٹر صاحب سے ہم کہیں گے مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ جتنا ہم انہیں پرووائڈ کریں گے ایک کے بعد ایک ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں گے ہم۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو لازماً اس کو دیکھیں، اور اپنی بہن بیٹی کی آپ پرورش ایسے نہ کریں خدا را جو آپ کی بدنامی کا باعث بنے، آپ کے جس ادارے میں ہوں اس ادارے کی بدنامی کا باعث بنے، آپ کو گالیاں پڑیں، گندی گالیاں پڑیں آپ کو۔ اسی لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم دوبارہ ایک بار تو پھر ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اور درمیان میں ہم نے اس بات کو کلیئر بھی کیا ہے کہ ہم نے جو کل ولاگ ریکارڈ کیا ہے اس میں ہم نے ایک بیلنسڈ انداز میں بات کی ہے۔ ایک عورت ہے، اگر اس کو ہراسانی کا معاملہ ہے، اس نے اپنے شوہر کو کال کی ہے، وہ آیا ہے اس کے دفاع کے لیے، لیکن وہ کہانی کچھ اور نکلی ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایڈیٹر صاحب نے ہمیں کال کی ہے، وہ ریل ہم نے ریکارڈ کی ہوئی تھی کل کے ولاگ پہ، کہ اسی طریقے سے اس کے حق میں ہم نے کہا یار اس ریل کو تو ڈیلیٹ کرو یار، پہلے بڑی ویڈیو میں تھوڑی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ ریل ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہے کہ اس کو یہ ہوا، وہ بیچاری اور بہت زیادہ لوگ تھے اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے وہ اپلوڈ نہیں کی، بس جو اپلوڈ کیا ہوا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ہے کہ مزید جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پولیس کا کردار بھی آنے والے وقت میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں کہ کل تو اس نے موصوفہ نے پولیس سے وہ ڈنڈا چھین کے وہ جاتی ہے، دھڑلنے سے وہ جاتی ہے۔ مزید اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔